अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान विशेष तौर पर ऑक्सीजन की कमी के कारण कोई मौत नहीं होने संबंधी केंद्र सरकार के बयान को लेकर मचे बवाल के बीच एक और जहां विपक्षी दल सरकार को घेरने में लगे हैं, वहीं भाजपा ने केंद्र सरकार का बचाव किया है। भाजपा ने अपने विरोधियों पर पलटवार करते हुए कहा है कि विपक्ष शासित राज्यों ने अदालतों में दावा किया कि दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं हुई और उन्होंने केंद्र को दिए अपने जवाब में भी इसी प्रकार के दावे किए, लेकिन अब वह अपनी बात से पलट रहे हैं। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से संसद में दिया गया उत्तर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के आंकड़ों पर आधारित है, क्योंकि स्वास्थ्य राज्य का विषय है। किसी भी राज्य ने ऑक्सीजन की कमी के कारण मरीजों की मौत होने संबंधी कोई आंकड़ा नहीं जारी किया। जो उत्तर दिया गया है, तीन चीजें इस पे ध्यान देने योग्य है। पहला, केंद्र कहती है कि ये जो स्वास्थ्य का विषय है ये राज्यों और यूनियन टेरिटरीज का विषय है। हेल्थ इज अ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी सब्जेक्ट, नंबर 1। नंबर 2, केंद्र कहती है कि हम केवल संग्रहित करते हैं डाटा को, अर्थात जो भी आंकड़े राज्य भेजते हैं केंद्र को, हम उसे संग्रहित करते हैं, कलेक्ट करते हैं, हम डाटा जनरेट नहीं करते हैं। तीसरी बात केंद्र कहती है कि हमने एक गाइडलाइन इशू किया है जिसके आधार पर जो राज्य हैं और जो यूनियन टेरिटरीज हैं वो अपने मौत के आंकड़ों को रिपोर्ट कर सके और रेगुलर बेसिस पे वो ये रिपोर्टिंग करती हैं। और अंत में केंद्र कहती है कि चूंकि किसी भी राज्य ने या किसी भी यूनियन टेरिटरी ने ऑक्सीजन के शॉर्टेज को लेकर कोई मृत्यु हुआ हो, स्पेसिफिकली बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन शॉर्टेज, इस पर कोई आंकड़ा नहीं भेजा। किसी ने भी ये नहीं कहा कि उनके राज्य में ऑक्सीजन शॉर्टेज के कारण कोई मृत्यु हुई है, इसलिए इसके आंकड़े नहीं हैं। उधर शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा है कि कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी से अपने परिजनों को खो देने वाले लोगों को केंद्र सरकार के खिलाफ अदालत में जाना चाहिए। मेरी तो बोलती बंद हो गई जब मैंने सुना और ये पढ़ा, तो जिसके परिवार के लोग ऑक्सीजन के अभाव से उनकी मृत्यु हो गई, उनके ऊपर क्या बीती होगी ये बात सुनकर। मैं तो कहूँगा पूरे देश में ऑक्सीजन के अभाव से, ऑक्सीजन की शॉर्टेज से, ऑक्सीजन न मिलने से जो लोग मर गए, उनके परिजनों ने सरकार के ऊपर मुकदमा दायर करना चाहिए कि झूठ बोल रहे और फलाना फलाना हमारा बेटा, हमारा भाई, हमारे पिताजी, हमारी माँ ऑक्सीजन की शॉर्टेज से ही उनकी मृत्यु हुई है। ऑन रिकॉर्ड है सब। लेकिन किसी भी स्टेट पर आंकड़े नहीं हो सकते हैं, लेकिन ये हुआ है, ये तो सच है। वहीं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान दिल्ली में तथा देश में कई अन्य स्थानों पर ऑक्सीजन की कमी के कारण कई लोगों की जान गई। उन्होंने कहा, अगर ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं थी तो अस्पताल अदालत क्यों गए। उन्होंने कहा कि अस्पताल और मीडिया रोज ऑक्सीजन की कमी के मुद्दे उठा रहे थे। अभी थोड़े दिनों बाद ये भी कह देंगे कि कोरोना तो आया ही नहीं, पेंडेमिक तो था ही नहीं। अगर ऑक्सीजन की कमी नहीं थी, ऑक्सीजन से डेथ नहीं हुई, तो बार बार हर रोज़ दिल्ली के अंदर ही हाई कोर्ट में एक के बाद एक हॉस्पिटल जा रहे थे, रोज़ कह रहे थे कि भाई लोग ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन की कमी से लोग डेथ हो रही है। आप लोग भी बता रहे थे, रोज़ नई नई स्टोरीज दिखा रहे थे, टीवी के ऊपर भी, अखबारों के अंदर भी, कि देखिएगा इस अस्पताल के अंदर ऑक्सीजन कम हो गई, इसकी वजह से डेथ हो गई, यहाँ पर ऑक्सीजन ख़त्म हो गई, इसकी वजह से देखो इतने लोगों की मृत्यु हुई। ये बिल्कुल असत्य है, गलत बात है। दिल्ली के अंदर भी और देश के अंदर भी बहुत जगह पर ऑक्सीजन की कमी से कहीं डेथ हुई। बहुत ही दुखद था, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। दिल्ली के अंदर हमने एक कमेटी बनाई थी, ऑक्सीजन के लिए ऑडिट कमेटी बनाई थी कि जो भी ऑक्सीजन की वजह से डेथ हो जाए तो उसको 5 लाख तक का कंपनसेशन देने के लिए कमेटी बनाई थी, जिसको कि एलजी साहब ने भंग कर दिया।
अगर वो कमेटी होती तो बिल्कुल एग्जैक्ट डाटा आ जाता आपके सामने कि कितने लोगों की डेथ हुई, सरकार उसको कंपनसेशन भी दे देती। क्योंकि केंद्र सरकार ने एलजी साहब के थ्रू उसको भंग करा दिया, जिस वजह से आपको एग्जैक्ट डाटा नहीं मिल पाया। मेरा तो ये कहना है कि जले पे नमक छिड़कने के बराबर है। केंद्र सरकार जले पे नमक छिड़क रही है, लोगों के घरों में डेथ हुई है, उसके ऊपर कम से कम आप कुछ नहीं कर पाए, उनको बचाने में मदद नहीं की, कम से कम उनके जले में नमक तो न छिड़के। दूसरी ओर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा की अगुवाई में विधानसभा अध्यक्ष विश्वजीत देमारी और विपक्ष के नेता देवव्रत सैकिया ने बुधवार को साइकिल चलाकर टोक्यो ओलंपिक में असम की एकमात्र प्रतियोगी महिला मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन को सफलता हासिल करने के लिए शुभकामनाएं दी। उनके साथ कई मंत्रियों, विधायकों और वरिष्ठ अधिकारियों ने गो फॉर ग्लोरी लवलीना में भाग लिया। यह साइकिल रैली लास्ट गेट से शुरू हुई और शहर के नेहरू स्टेडियम में संपन्न हुई। इस कार्यक्रम में शर्मा ने कहा कि रैली का आयोजन असम की बेटी लवलीना को प्रेरित करने और समर्थन देने के लिए किया गया है, जो टोक्यो ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। जो हमारा असम प्रदेश का डॉटर है, ओलंपिक में बॉक्सिंग में भारत का ओर से भाग लेगा, तो उनका ये सफ़र, ओलंपिक सफ़र कामयाब हो, मेडल लेके वो वहाँ पास आए, यही भगवान को प्रार्थना करने के लिए हम लोग आज सारा रूलिंग अपोजिशन, सारा विधायकगण कम से कम 7 किलोमीटर साइकिल चलाया और उनके लिए एक माहौल बनाने के लिए कोशिश किया।